हेलो डियर्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल स्कोर आइडिया में। आज हम लोग हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लास्ट सेक्शन में हम लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट साइट्स और उसके स्पेशल फीचर्स को देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कंटेनिंग है। एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का अदर सिविलाइजेशन के साथ लिंक कैसा था, उसको हम लोग लिंक विथ अदर सिविलाइजेशन में देखेंगे कि बाकी जो 4 कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ, उनके साथ जो है कैसा लिंकेज था इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हम लोग जो है लास्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइनेशन को देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि एक बहुत ज़्यादा अर्बनाइज एडवांस सिविलाइजेशन थी, वो किस तरह से डिक्लाइन कर गई, जिसको हम लोग डिक्लाइनेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन के सेक्शंस में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग जो है सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट साइट और उसके स्पेशल फीचर्स को। तो देखिए जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहले तो हम लोग सभी लोग यही जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक कैसी सिविलाइजेशन थी, तो रिवर वैली सिविलाइजेशन थी। और ये रिवर वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ और कैसी सिविलाइजेशन थी, तो अर्बन सिविलाइजेशन थी, मतलब शहरी सभ्यता थी। तो जितने भी जो साइट्स हैं उनमें टाउन या सिटी जैसा स्ट्रक्चर्स था, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है वो कैसा सिविलाइजेशन है, तो अर्बन सिविलाइजेशन है। देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार बार, उसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा कि इंडस सिविलाइजेशंस के पीपल का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, मेन पेशा क्या था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि शहर में जो है एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादा होगी, या फिर ट्रेड ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है शहरों में ट्रेड ज़्यादा होता है, व्यापार ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो है मेन ऑक्यूपेशन जो था वो क्या था, ट्रेड। अभी एग्रीकल्चर उतना डेवलप नहीं था, हालांकि ये बैकबोन था, क्योंकि जो है मेन जो है मोटे अनाज उगाए जा रहे थे, लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर जो है वेल डेवलप नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेन ऑक्यूपेशन क्या था, तो ट्रेड था। और ट्रेड कहाँ हो रहे थे, तो शहरों में। तो हम लोग जो बोल रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके जो इम्पोर्टेंट साइट हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट साइट होंगे वो क्या होंगे, तो वो सिटी और टाउन होंगे। तो हम लोग जो है एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको भी ध्यान रखेंगे कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था उसके 2 कैपिटल सिटी थे, उसके जो है 2 कैपिटल सिटी थे, 2 राजधानियां थी, 2 शहरों में राजधानियां थी। देखिए जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं कि इंडिया में क्या है, तो रियल कैपिटल जो है वो कौन है, दिल्ली है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, रियल कैपिटल दिल्ली है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी क्या है, मुंबई है। तो वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 कैपिटल सिटी के बारे में बताया गया है, जिसमें एक था आपका, एक कैपिटल सिटी था पहला, जिसको पहली बार खोजा गया था, वो था हड़प्पा। और दूसरा था आपका मोहनजोदारो। तो ये 2 कैपिटल सिटी थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो 2 इम्पोर्टेंट साइट थे, इनको हम लोग 2 कैपिटल सिटी के नाम से भी जानते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये जो 2 कैपिटल सिटी थे, वो कुल 7 बड़े शहरों में आते थे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन और भी आएगा कि जो है कुल कितने जो है इम्पोर्टेंट सिटी या टाउन थे जिनको जो है सिटी या टाउन का दर्जा मिला है। तो वो हम लोग बोलते हैं क्या, 7 सिटी थे, 7 ऐसे टाउन या सिटी थे जिनको इंडस वैली सिविलाइजेशन में
जो है नगर बोला गया था या फिर शहर की संज्ञा दी गई थी। तो वो 7 सिटी जो है कौन कौन से हैं, तो इनमें से एक हो जाएगा हड़प्पा, एक हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। तो वो 7 सिटी जो है कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया हड़प्पा, दूसरा हो गया मोहनजोदाड़ो, तीसरा हो गया चनहुड्रू, चौथा हो गया धोलावीरा, पांचवा हो गया लोथल, छठवां हो गया बनवाली, और सातवां हो गया आपको कालीबंगन। तो देखिए जो है ये 7 सिटी है किसके, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जिनमें से जो है सबसे इंपॉर्टेंट या लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, तो मोहनजोदाड़ो। और सबसे पहली बार जो है खोजी गई थी वो कौन सी थी, तो हड़प्पा। और यही दोनों सिटी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो 2 कैपिटल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए इन सारे इंपॉर्टेंट जो सिटी हैं उनको देखने के लिए हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, तो देखिए एक मैप ड्रॉ कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने जो मैप ड्रॉ किया है इसी को हम इनलार्ज करके देखने जा रहे हैं। और इनमें जो है रिवर के थ्रू हम लोग देखेंगे तो वो हमको ज़्यादा याद रहेगा, इसीलिए जो है हम लोग पहले रिवर को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसको जो है देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें रिवर्स भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये सिविलाइजेशन कैसी सिविलाइजेशन है, तो रिवर वैली सिविलाइजेशन है। और जो भी इंपॉर्टेंट साइट मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, तो किसी न किसी रिवर्स के किनारे मिले हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए एग्जाम पर्पज से ये ध्यान में रखना है। देखिए ये जो सेक्शन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसको हम लोग इनलार्ज करके देख रहे हैं। तो उसमें हम लोग जो है पहले रिवर्स को देख रहे हैं कि कौन कौन सी रिवर्स है। तो देखिए सबसे पहले जो है चीन के तिब्बत वाले रीजन से जो है कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, तो इंडस रिवर। और इसी रिवर के थ्रू हम लोग जो है सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये जो मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक है, इसी का एक पार्ट लेक है राकस लेक, जिससे एक और रिवर निकल के आ रही है, उसका नाम है सतलज। अब देखिए जो है इंडस की एक जो है सहायक नदी है, जो कि मेनली सतलज की सहायक नदी है, उसका नाम है रावी। तो हम लोग जो है मेन उन रिवरों को देख रहे हैं जिसके किनारे जो है साइट्स पाए जाएंगे। और जो है इधर देख रहे हैं तो एक रिवर जो है और है, जो कि हिमाचल प्रदेश वाले रीजन से ही निकलती है। उसका नाम है घग्गर हकरा रिवर। लेकिन जो है अब ये फाइनली डिसअपीयर हो गई है, मतलब कि खो गई है, जिसको हम लोग सरस्वती नाम रिवर के नाम से भी जानते हैं।
तो देखिए ये हो गई घग्गर रिवर, जिसको हम लोग जो है फाइनली इसका ये पाथ रहा होगा ऐसे, जिसको हम लोग सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। और इधर का जो एरिया है वो अरेबियन सी का है, और इधर जो है एक राजस्थान से और रिवर निकल के आ रही है जो कि रन ऑफ कच्छ में डिसअपियर हो जाती है, इसका नाम है लूनी। और एक रिवर जो है इस तरह से है, इसका नाम है साबरमती। और एक रिवर सौराष्ट्र रीजन से निकल के आती है, इसका नाम है भोगवा। तो ये वो रिवर्स हैं जिनके किनारे जो है इंपॉर्टेंट साइट्स पाए गए हैं। देखिए सबसे पहली जो साइट है वो कौन सी है, तो वो है आपको हड़प्पा। जो कि रावी नदी के किनारे पाई गई है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है वो कौन सी है, तो मोहनजोदाड़ो। और उसके बाद ही सिंध रीजन में एक और साइट है जो मोहनजोदाड़ो और जो है सरस्वती रिवर के बीच है। मेनली मोहनजोदाड़ो की साइट था, उसका नाम था चनहुद्रो। और लूनी रिवर के किनारे जो है एक इम्पॉर्टेंट साइट है, उसका नाम है धोलावीरा, इंडिया में। और जो है एक इम्पॉर्टेंट साइट और है भोगवा रिवर और साबरमती रिवर के बीच में, और वो मेनली जो है भोगवा रिवर के किनारे है, नाम है लोथल। और जो है इधर घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में बनवाली है। और जो है राजस्थान में जो है सरस्वती रिवर या घग्गर रिवर के किनारे जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है वो है कालीबंगन। तो देखिए इन सिटीज को रिवर्स के जो है सहारे भी जो है पूछा जाता है कि कौन सी साइट जो है किस रिवर्स के किनारे थी। तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 7 जो सिटी हैं, 7 जो सिटीज थे जिनको जो है टाउन या फिर सिटी का संज्ञा दिया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो इन नदियों के किनारे हैं। उसमें से पहला हो गया आपका हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे है। दूसरा हो गया मोहनजोदाड़ो, तीसरा हो गया चनहुड्रो, और चौथा हो गया धोलावीरा, पांचवा हो गया लोथल, छठवां हो गया बनवाली, और सातवां हो गया कालीबंगन। तो इस तरह से हम लोग जो है रिवर्स को देख रहे हैं कि जो है कौन से रिवर्स के किनारे कौन सा इम्पोर्टेंट साइट पाया गया था, किसका, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो एक याद रखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देखिए हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चनहुड्रो, ये जो तीनों साइट हैं वो कहाँ पाए गए हैं, तो पाकिस्तान में। धोलावीरा और लोथल जो है इंडिया के में कहाँ पाए गए हैं, तो गुजरात में। बनवाली जो है वो कहाँ पाया गया है, तो हरियाणा। और कालीबंगन जो है वो कहाँ पाया गया है, तो राजस्थान में। तो इस तरह से जो है उसका रीजन अगर पूछेगा तो भी हम लोग याद कर सकते हैं बहुत जो है आराम से कि जो है 3 साइट, इन 7 साइटों में से 3 साइट पाकिस्तान में और 4 जो है इंडिया में पाए गए हैं। अब हम लोग जो है एक एक साइट को करके देखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे किसको, तो
हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट थी जिसको खोजा गया था। इसलिए जो हम लोग हड़प्पा देख रहे हैं उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हड़प्पा, तो हड़प्पा क्या है, फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या है, तो पहली साइट है, ये क्वेश्चन आएगा। और फिर क्या, तो अभी हम लोग देखे थे क्या कि हड़प्पा क्या था, जो है कैपिटल सिटी था, कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हालांकि कैपिटल सिटी क्या थे, दो थे। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है कि एक कैपिटल सिटी था हड़प्पा और दूसरा कैपिटल सिटी था मोहनजोदाड़ो। देखिए एक क्वेश्चन और भी आता है कि किस जो है हिस्टोरियन ने या आर्कोलॉजिस्ट ने जो है ये माना था या कंसीडर किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो जो है कैपिटल सिटी हैं, तो वो थे ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन, नाम था स्टुअर्ट पीगट। ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन थे जिन्होंने जो है बोला था क्या कि जो है टू कैपिटल सिटी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए याद रखिएगा कि विच हिस्टोरियन और आर्कोलॉजिस्ट कंसीडर्ड ये टू कैपिटल सिटी या ट्विन कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो स्टुअर्ट पीगट जो है कंसीडर किए थे टू कैपिटल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें एक था आपका हड़प्पा और दूसरा था आपका मोहनजोदाड़ो। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान में रखना है कि जो है कौन से हिस्टोरियन थे, और ये कहाँ से थे, तो ब्रिटेन के थे, तो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। अब देखिए हम लोग जो है जैसा कि देख पा रहे थे कि एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो हड़प्पा जो पहली साइट थी जिसको पहली बार जो है खोजा गया था वो किस नदी के किनारे थी। तो किस नदी के किनारे थी, तो आप देख ही पा रहे थे कि ये कौन सी नदी है, तो रावी रिवर है जिसके किनारे जो है हड़प्पा पहली साइट थी जिसको खोजा गया था। और रावी नदी किसकी सहायक नदी है, सतलज की, और सतलज किसकी सहायक नदी है, तो इंडस की। तो या तो सहायक नदी के फॉर्म में दिया रहेगा तो भी आपको याद रखना है, और मेन रिवर जो है वो कौन सी है, तो रावी रिवर है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये किसके द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था हड़प्पा, तो दयाराम साहनी के द्वारा, और कब, तो 1921 में। हर जो है साइट में इंपॉर्टेंट डेट को याद नहीं रखना है, लेकिन जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो खासा इंपॉर्टेंट है उसमें डेट याद रखना है। तो हम लोग को याद रखना है कि दयाराम साहनी जो थे वो इसके खोजकर्ता थे और 1921 में इन्होंने इस साइट को खोजा था। देखिए आपको याद होगा कि 1826 से सबसे पहली बार चार्ल्स मेसन जो थे जिन्होंने नैरेटिव ऑफ जर्नी में जो है इसको जो है बताया था, और जो है लास्टली जो है खोजा गया कब, तो 1921 में। किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा। और उस समय जो है इसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड कौन हुआ करते थे, तो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड कौन थे, तो सर जॉन मार्शल। ये चीज़ को भी आपको याद रखना है। फिर बात आती है कि कहाँ पे है, तो देखिए ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट किसका, तो पंजाब प्रांत का, जो कि कौन से वाले पंजाब का है, तो पाकिस्तान वाले पंजाब प्रांत का है। तो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। लेकिन इसमें जो है ये डिस्ट्रिक्ट जो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट बना है वो बाद में बना है, पहले ये कौन से जिले में था, तो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट। तो कहीं कहीं ऑप्शन में आपको मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट दिखेगा और कहीं कहीं आपको साहिवाल जो है मोंटगोमरी से अलग होकर एक नया जिला बना है पंजाब प्रांत में। तो इसको भी याद रखना है। इसके बाद हम लोग जो है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग को देखने जा रहे हैं।
आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में हम लोग जो है पुरातात्विक जो है चीज़ों को देखेंगे जो कि हड़प्पा के साइट से मिली हैं। तो हड़प्पा से क्या क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग हुई है, तो उनमें से सबसे पहला है R37 सिमिट्री, मतलब कब्रिस्तान या फिर H टाइप की सिमिट्री। तो R37 सिमिट्री को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। R37 सिमिट्री ही वैसी सिमिट्री थी जिससे कि जो है पता चल पा रहा था कि जो है संभवतः जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के का जो सिस्टम था, सोशल सिस्टम था, वो कैसा था, तो मैट्रियार्ची था, मात्र सत्तात्मक था। तो यहाँ से याद रखना है कि R37 टाइप ऑफ सिमिट्री जो कि H टाइप ऑफ सिमिट्री थी वो कहाँ से मिली है, तो हड़प्पा से। H टाइप ऑफ सिमिट्री क्या है, तो H टाइप ऑफ सिमिट्री में जो मुर्दे हैं उनको दफन किया जाता है, तो उसमें जो उनका हेड है उनका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होता है, इसीलिए हम लोग जो है इसको H टाइप ऑफ सिमिट्री भी बोलते हैं। फिर हम लोग जो है आगे देख रहे हैं क्या, तो ग्रैनरी जो अन्नगार थे, ग्रैनरी जो अन्नगार थे वो आउटसाइड ऑफ फोर्ट बने थे। देखिए हम लोग ने जो है टाउन प्लानिंग में देखा था कि जो है हड़प्पा के जो शहर हुआ करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के या इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो फोर्टिफाइड हुआ करते थे। और जो है इसी में जो है दो व्यवस्थाएं हुआ करती थी, एक को हम लोग सिटाडेल और एक को हम लोग लोअर टाउन के नाम से जानते थे। और जो है सारी चीज़ें जो है इसी में रहती थी। लेकिन जो यहाँ पे ग्रैनरी बनी हुई थी, जो अन्नगार बने हुए थे, वो कहाँ था, तो शहर के बाहर था, मतलब फोर्टिफाइड था, कहाँ, फोर्टिफिकेशन के बाहर था। तो आउटसाइड द फोर्ट बना हुआ था, कहाँ, तो हड़प्पा में। तो याद रखना है कि ग्रेनरी आउटसाइड द फोर्ट कहाँ पाया गया था, मतलब कि जो है जो किलेबंदी होती है, जो वॉल होता है उसके जो है आगे पाया गया था क्या, ग्रेनरी। तो जो है इस चीज़ को याद रखना है। बाकी हर केस में जो है अंदर पाया जाएगा। इसमें एक खास स्पेशल फीचर है कि ग्रेनरी जो है आउटसाइड द फोर्ट पाया गया था या फिर दीवार के उस पार पाया गया था। ठीक है, फिर अब हम लोग देखते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो कैसे थे, तो काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल थे। तो यहाँ से जो है श्रृंगार के वैनिटी बॉक्स जो है मिले हैं, और फिर वहाँ से कॉपर के मिरर भी मिले हैं। तो वैनिटी बॉक्स और कॉपर मिरर आर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम द हड़प्पा। फिर जो है एक क्वेश्चन और आएगा कि जो है मेजरमेंट का जो टूल मिला था जिसमें कॉपर का स्केल था वो कहाँ से मिला था, तो वो भी कहाँ से मिला था, हड़प्पा। और डाइस जो गेम है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये भी कहाँ से मिले हैं, तो वो हड़प्पा से मिले हैं। फिर हम लोग जो है क्या देख रहे हैं कि जो है वर्करों के लिए एक अलग से जगह हुआ करता था, और वर्करों को वहाँ पे काम करने के लिए अलग से जो है श्रमिकों का क्वार्टर भी हुआ करता था। तो वर्कर्स मैन क्वार्टर कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट हड़प्पा से ही मिले हैं। इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं कि वर्कर्स मैन क्वार्टर जो है कहाँ पे थे, तो हड़प्पा जो है कालीन सभ्यता में हड़प्पा सिटी में पाए गए थे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कि क्वेश्चंस खूब आते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। और एक चीज़ और पूछेगा इसमें एग्जाम में कि जो हड़प्पा में जो साइट मिले हैं उसमें जो हाउसेस हुआ करते थे, जो घर हुआ करते थे, उनके जो मेन गेट हुआ करते थे वो किधर थे। तो जो हड़प्पा साइट है, जो हड़प्पा स्थल है, उसमें जो मेन गेट हुआ करते थे घरों के, वो गलियों में तो खुला करते थे, लेकिन उन सारे मेन गेट जो होते थे वो केवल और केवल नॉर्थ डायरेक्शन में ही खुला होता था। लेकिन यहाँ पे एक खास बात क्या बोला जा रहा है कि जो मेन गेट है वो गलियों में तो होगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में होगा, तो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो है लिंग और योनि का स्टोन सिंबल्स कहाँ से मिले हैं, तो जो है वो भी कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा से मिले हैं। लिंग और योनि का जो स्टोन सिंबल्स है वो भी कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा से मिले हैं। और जो है ये हड़प्पा जो स्थल है उसकी ये प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम लोग सेकेंड साइट
ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन देख रहे हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, तो मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो जो है वो सेकेंड जो है साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसको जो है खोजा गया था। कब? तो ठीक 1 साल बाद। और ये जो साइट है वो किस नदी के किनारे है? तो आप देख रहे हो कि मोहनजोदाड़ो जो है वो किस रिवर के किनारे है? तो वो इंडस रिवर के किनारे है। तो अब हम लोग जो है उससे जुड़ी हुई चीज़ों को देख रहे हैं। तो मोहनजोदाड़ो को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये सेकेंड साइट है किसका? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और इसको कब खोजा गया था? तो ठीक 1 साल बाद। तो हम लोग जो है क्या बोल रहे हैं कि किस रिवर के किनारे है? तो रिवर यहाँ पे कौन सी हो जाएगी कि ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, इंडस नदी के किनारे। और किसके द्वारा? तो रखाल दास बनर्जी इसके खोजकर्ता थे। और जो है कब? तो 1922। तो राखल दास बनर्जी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेकेंड साइट जो है मोहनजोदाड़ो को खोजते हैं। कब? तो 1922 में। और जो मोहनजोदाड़ो है वो कहाँ लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है जो है लरकाना डिस्ट्रिक्ट। और वो कहाँ पे? तो सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कौन सा साइट? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्कियोलॉजिकल साइट मोहनजोदाड़ो। देखिए सिंध में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? तो सिंधी। तो देखिए सिंधी लैंग्वेज में जो मोहनजोदाड़ो है, जो वर्ड मोहनजोदाड़ो है, वो सिंधी लैंग्वेज में जो है क्या बोला जाता है? तो माउंड ऑफ डेड। मतलब मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो है ये शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदाड़ो का। किस भाषा में? तो सिंधी भाषा में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए याद रखिएगा। फिर हम लोग जो है याद रखने के लिए ये भी देख सकते हैं कि मोहन, जैसे नाम आ रहा है मोहन, तो मोहन क्या हो गया? लड़का। तो याद रखने के लिए कौन सा जो है जिले में है? तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या कि मोहनजोदाड़ो से कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग हुई थी जो कि स्पेशल्स हैं। तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो है एक ग्रेट बाथ मिला हुआ है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है। किसका? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन के में जो सबसे इम्पोर्टेंस आर्किटेक्चर है उसको हम लोग किस नाम से देख रहे हैं? तो ग्रेट बाथ। हालांकि कुछ स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस जो है धोलावीरा जो साइट है, धोलावीरा, उसमें जो है एक रिजर्वायर पाया गया है, उसको भी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ग्रेटेस्ट जो है आर्किटेक्ट मान रहे थे, आर्किटेक्चर मानते हैं। लेकिन जो है फिर भी ज़्यादातर लोग जो है ग्रेट बाथ को ही क्या मानते हैं? तो जो है सबसे जो है इम्पॉर्टेंट जो है आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स मानते हैं। फिर हम लोग जो है और देख रहे हैं क्या? तो असेंबली हॉल, ग्रेट बाथ मतलब स्नानागार, असेंबली हॉल मतलब कि सभागार। तो स्नानागार और सभागार कहाँ से मिले हैं? तो जो है मोहनजोदाड़ो से। फिर इसमें क्या मिला है? तो ग्रेट ग्रैनरी मिली है, जो है महान अन्नगार मिले हैं। और ये जो अन्नगार थे जो मोहनजोदाड़ो में पाए गए थे अन्नगार, वो फोर्ट के जो है अंदर थे। और जो है ये सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग है किसका? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में। देखिए कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कौन हो जाएगा? तो ग्रेट ग्रैनरी। और इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जो है कौन हो जाएगा? तो ग्रेट बाथ। फिर हम लोग जो है और क्या देखते हैं? तो यहाँ ब्रॉन्ज से बनी हुई एक जो है स्टैचू मिली है, ब्रॉन्ज से बनी हुई एक स्टैचू मिली है, जो कि
जो है डांसिंग पोजीशन में है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डांसिंग गर्ल स्टैचू विच इज मेड अप बाय ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज मेड जो है एक स्टैचू है जो कि डांसिंग पोजीशन में है, तो इसको हम लोग डांसिंग गर्ल बोलते हैं, ब्रॉन्ज मेड स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल। अब जो है एक चीज़ याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए याद रखना है कि जो डांसिंग गर्ल्स होगी उसमें कौन सा रूप रहेगा, तो मोहिनी रूप। तो मोहिनी रूप कहाँ मिला है, मोहनजोदाड़ो में। इस तरह से भी हम लोग याद कर सकते हैं। फिर याद कर रहे हैं क्या कि स्टेटाइट से जो है सीलें बनती थी मोहनजोदाड़ो में, लेकिन एक फिगर भी, स्टैचू भी बना हुआ है। तो एक फिगर है स्टेटाइट से बना हुआ, जिसमें एक जो है आदमी का फिगर है जिसकी दाढ़ियाँ हैं, और इसी को जो है प्रीस्ट किंग भी बोला गया है, प्रीस्ट किंग का भी संज्ञा दिया गया है। किसको, तो इस स्टेटाइट के फिगर्स को। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं सील की। तो जितने भी सील्स बने होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो किसके बने होते थे, तो स्टेटाइट के बने होते थे। और मोहनजोदाड़ो में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सील मिले। देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि सील किसके बने होते हैं थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो स्टेटाइट या फिर सॉप स्टोन के। स्टेटाइट को ही क्या बोलते हैं, सॉप स्टोन, जो कि किस कैटेगरी का स्टोन होता है, तो मेटामॉर्फिक जो है स्टोन होता है। और जो है इसमें जो है कुल कितने जो है सील अराउंड मिले हैं, तो अराउंड जो है 1400 सील मिले हैं, और मेनली जो है 1398 सील मिले हैं। और इन सील्स में से जो है 57% ऑफ सील जो है कहाँ से पाए गए हैं, तो वो मोहनजोदाड़ो से पाए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ जो सील पाए गए हैं वो अराउंड 1400 पाए गए हैं, और मोर देन जो है 50% या टोटल 57% सील कहाँ से पाए गए हैं, तो मोहनजोदाड़ो से जो है पाए गए हैं। इसमें भी इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है कि जो है सील में जो है यूनिकॉर्न का सील, जिसको हम लोग हिंदी में श्रृंगी बोलते हैं, एक सिंह वाला जानवर, तो यूनिकॉर्न का सील कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से। और जो है इसके बाद जो पशुपति सील है, जिसको लॉर्ड शिवा का संज्ञा दिया गया था, जिसमें जो है जानवर जो है एक योग मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति के चारों तरफ हैं, तो योग मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति, और उसका सील कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। इसके अलावा जो है 2 मेसोपोटामियन सील भी मिले हैं, जो मेसोपोटामियन जो है सिविलाइजेशंस को बिलोंग करती थी। तो 2 मेसोपोटामियन सील जो है कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदाड़ो से मिले। और क्या, तो यहाँ पे एक एविडेंस मिला है, एक कॉटन का एक बहुत पतला सा छोटा सा टुकड़ा मिला है, जिससे कि जो है ये कहा जा सका कि जो है यहाँ पे जो है कॉटन के साक्ष्य मिले हैं। तो कॉटन के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, तो जो है मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। अब जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि जो मोहनजोदाड़ो है उसमें कुल कितने लेयर पाए गए। तो मोहनजोदाड़ो का जो उत्खनन हुआ, जो उसको खोदा गया, तो उसमें कुल 7 लेयर्स पाए गए हैं। इससे निष्कर्ष लगाया गया कि शहर कुल 7 बार जो है बसाया गया होगा। और जो है इसमें एक जो है इन मोहनजोदाड़ो की गलियों में जो स्ट्रीट्स हुआ करते थे, वहाँ पे जो है अराउंड 44 स्केल्टन्स पाए गए हैं। मेन स्ट्रीट्स में स्केल्टन्स पाए गए हैं, जिसको देख कर के ये भी अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि एक बहुत बड़ा मैसकर जो है हुआ होगा कहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ होगा कहाँ, मोहनजोदाड़ो में। या फिर हो सकता है कि एक इन्वेजन भी जो है मोहनजोदाड़ो में हुआ होगा। तो जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्केल्टन्स जो है स्ट्रीट्स पे कहाँ पाए गए थे, तो मोहनजोदाड़ो में। तो ये मोहनजोदाड़ो जो है
हम लोग को याद रखना है कि ये सेकेंड जो है साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और सिंधी भाषा में इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। और इसको खोजा था किसने? तो राखल दास बनर्जी ने। कब? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले साइट हड़प्पा से 1 साल बाद, मतलब 1921 में हड़प्पा और 1922 में जो है मोहनजोदाड़ो। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो लारकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध रीजन। और वो कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में। तो इस तरह से इससे जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मोहनजोदाड़ो से, उसको हम लोग देख रहे हैं। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि आएगा कि लार्जेस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन था? तो वो हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। और कौन है? तो प्रेजेंटली कौन हो गया है? राखीगढ़ी।